अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, वेलकम बैक टू लर्निंग ग्रुप चैनल। मुझे बहुत खुशी हुई वो वीडियो बनाकर। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इस बात का आया कि जब आप कोई ऐसा काम करते हैं ना जो हमारे दीन में भी जिसका हुक्म है, उसकी एक डिफरेंट एक अजीब सी ही फीलिंग्स होती हैं। तो ये एक हदीस भी है कि अगर आपके पास कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन हो, कोई अच्छी नॉलेज हो, तो अगर आप उसे पास करते हैं तो उसमें एक तो बरकत होती है और दूसरा आपको दुनिया और आखिरत दोनों में इसका फ़ायदा होता है। तो इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे उस दूसरी वेबसाइट के बारे में जो आपको समर कैंप से और एक्सपेंसिव ट्यूटर से महफूज रख सकती है। तो इस बार हम किसी भी किस्म की डिटेलिंग पे बात नहीं करने वाले हैं। सब कुछ अब आपको समझ में आ गया है कि आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे किस तरह की इन्फॉर्मेशन, क्या क्या चीज़ें नजर आएंगी। तो हमने यहाँ सिंपल करना क्या है, दोबारा से हम वही करेंगे। हम जाएंगे गूगल पर और गूगल पे जाकर हमने क्या काम करना है, हमने सर्च करनी है वो वेबसाइट जो इस दफ़ा आपको बहुत सारे बेनिफिट देने वाली है। तो जैसे मेरे बच्चे कहते हैं 1 2 3, आपने भी कहना है से विद मी 1 2 3। ठीक है, तो बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है और हम बच्चे नहीं बनेंगे तो फिर वही बात आती है ना सारी के फिर क्या फ़ायदा टीचर बनने का अगर हम बच्चों के साथ बच्चा ही नहीं बन सकते। बहरहाल, कमिंग टू द पॉइंट, हम फिर से आ चुके हैं गूगल पेज पर। गूगल पे आकर हमने टाइप करना है इस बार K5। द मोमेंट मैं K5 लिखूंगी क्योंकि मैं ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, स्पेशली ऑनलाइन ट्यूशन्स के लिए, तो ये बहुत इफेक्टिव है। वही बात है, हम बच्चों के साथ फिजिकल इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे होते हैं और डिजिटली तो आपको फिर जब कनेक्ट करना है तो फिर हर चीज़ ही डिजिटलाइज हो जाती है। तो यहाँ पर ये एक दूसरी वेबसाइट है, आपको सामने लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, फ्री वर्कशीट यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर भी आपको ग्रेड लाइक तमाम तरह प्राइमरी ग्रेड की केजी, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, यहाँ पर भी आपको ग्रेड 5 तक की तमाम तरह रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको साइंस, मैथ, इंग्लिश हर टॉपिक पे हर पर्सपेक्टिव के साथ आपको बहुत ज़बरदस्त और कलरफुल रिसोर्सफुल मटेरियल आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर भी वही एक इंटरफेस आपके पास आ जाएगा जो आपसे कहेगा या तो आप साइन अप कर लीजिए या फिर आप क्या करें, अपना जो है सिर्फ सर्चिंग को डायरेक्टली स्टार्ट कर सकें। तो यहाँ पर भी मैंने अपना अकाउंट ऐसा नहीं बनाया हुआ है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सिंपल हमने क्या करना है, सर्च बार पे जाना होता है और जो भी मुझे टॉपिक्स, जिस ग्रेड लेवल के टॉपिक्स मुझे अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए चाहिए होते हैं, मैं सर्च कर लेती हूँ। यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन पर ही जो है तमाम सब्जेक्ट्स को हाईलाइट किया गया है। मैथ आपको यहाँ पे मिल गया है, रीडिंग है आपके पास ग्रेड 5 तक की, आपके पास किंडरगार्टन की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं रिगार्डिंग मैथ, इंग्लिश एंड साइंस। विकेबलरी अगर आपको एम्फेसाइज करना है बच्चों के लिए, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में तो जा रहे हैं लेकिन आता उन्हें कुछ नहीं है, बोलने में कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिखता, विकेबलरी में, रीडिंग में कोई वेरिएशन हमें नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन बच्चे बहरहाल स्कूल रेगुलर जा रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है क्योंकि मैं स्पेशल एबिलिटीज स्टूडेंट्स के साथ भी डील करती हूँ। तो उनमें बहुत सारे बच्चों को डी डी पी क्यू, ये नॉर्मल बच्चों के साथ भी है, उनको डिफरेंसेस, उनको वेरिएशंस नहीं समझ में आते हैं। तो किस तरह से बच्चों को हम स्पेलिंग्स में जो है थोड़ा सा ट्रेन करें, गाइड करें कि बच्चों की ये वीक एरियाज पे हम ओवरकम कर सकें। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे हैं बेचारे जो है वो बोल लेते हैं लेकिन फंस जाते हैं लिखने में, और जब उनके रिजल्ट सामने आते हैं तो पता चलता है कि किसी बच्चे ने स्पेलिंग मिस्टेक, सेंटेंस मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक और पता नहीं क्या क्या तो उसने मिस्टेक्स कर रखी होती हैं। तो इसकी क्या रीजन है उस पर हम किसी सेपरेट वीडियो में बात करने वाले हैं। साइंस पे हम बात करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में तो जो है साइंस को बहुत ही ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है एज अ सब्जेक्ट फॉर प्राइमरी ग्रेड। और अब तो आईटी के साथ भी वही हालचाल चल रहे हैं, जबकि अब वक्त बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, डिजिटल दौर चल रहा है, एआई का वक्त चल रहा है और हम अभी तक इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। यहाँ तक के वो बच्चे जिनकी हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम है, जिनका कॉपी वर्क अनटाइडी होता है, या आपको भी खुद लगता है कि बच्चे जो हैं किसी भी तरह से स्किल्स में नहीं सेट हो पा रहे हैं, उनके अंदर कोई ऐसी स्किल नहीं है कि आप जो है उनको अप्रिशिएट कर पाएँ। तो देखिए बात वही है, बच्चा तो जो है इस वक्त एक ऐसे जोन में है जहाँ हदीस से भी पता चलता है कि 7 साल के बच्चे तक पे आपने किसी भी किस्म का प्रेशर दबाव डालना नहीं है। अब क्वेश्चन आपका ये आएगा जी कि 7 साल के बच्चे को तो ये सब आ जाना चाहिए, तो हम उसको प्रेशर नहीं डालेंगे तो क्या करेगा वो। तो देखिए, पढ़ाना भी एक आर्ट है, उसके भी कुछ तरीके हैं। उन तरीकों को अगर आप सीखेंगे, समझेंगे, तो ट्रस्ट मी, आपको एक्सपेंसिव ट्यूटर्स हायर करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। देखिए, मैं खुद एक ट्यूटर और टीचर हूँ और मैं ये बात कह रही हूँ तो किसी वजह से कह रही हूँ। तो अब हम एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे हमें मिलने क्या वाले हैं। तो हम क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों में देखते हैं विकेबलरी और स्पेलिंग के इशू को, हम स्पेलिंग से स्टार्ट करेंगे और हम स्पेलिंग से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ग्रेड 1। जी, छोटे से छोटे बच्चे के साथ आप जो है स्पेलिंग्स को लेकर या और दूसरे टॉपिक्स और थीम्स को लेकर काम कर सकते हैं और आपको करना ही चाहिए। अब यहाँ पे हमने ग्रेड 1 को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया था, तो देखें यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्पेलिंग के ऑप्शंस आ रहे हैं, स्पेलिंग लिस्ट प्रैक्टिस वर्कशीट्स आ गई हैं, ट्रेसिंग की वर्कशीट्स आ गई हैं, आइडेंटिफिकेशन की आ गई हैं, कलर और स्पेलिंग की आ गई हैं। तो ये वो सब मटेरियल्स हैं जो आपके बच्चों को प्रिंट आउट निकाल कर देंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि प्लीज़ यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ गुड प्रिंटर, ताकि आप जब ये रिसोर्स मटेरियल बच्चों के हाथ में दें तो उन्हें मज़ा आए ये चीज़ें करने में। अब यहाँ से हम एक रैंडम कोई भी पिक कर लेते हैं। मैं राइमिंग वर्कशीट को पिक कर रही हूँ। यहाँ पे जब आप किसी भी टॉपिक पे वर्कशीट को एक्सेस करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेंगे। कुछ वर्कशीट आपको ग्रीन कलर में नजर आएंगी और कुछ पर्पल में नजर आएंगी। तो ये ग्रीन वो हैं जो फ्री विजिटर्स जो हैं, जैसे कि हम हैं, हम सब, हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। और जो पर्पल में है वो सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए है। तो पेड की हमें ज़रूरत ही इंशाल्लाह नहीं पड़ने वाली है क्योंकि हमारे पास ये जो ग्रीन वाले ऑप्शन हैं यही बहुत ज़्यादा अभी आपको दिखेंगे।
ठीक है, तो हमने यहाँ से जो है ऑलमोस्ट तकरीबन 4 वर्कशीट एक ही टॉपिक पे, एक ही थीम पे देख ली हैं। उसमें क्या है कि हम यहाँ पे बच्चों को राइमिंग के पैटर्न के थ्रू बच्चों को स्पेलिंग सिखा सकते हैं। और इसमें मज़े की चीज़ ये है, जब हम टीचर्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स ही जो है इसको इंडिविजुअली हैंडल करेंगे या सुपरवाइज करेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें चीज़ें समझ नहीं आएंगी। अब परेशान होने की फिर से बात नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने चुपके से जाके आंसर्स देख लेने हैं आइडिया ले लेना है कि हमें किस तरह से अपने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने हैं। हर वर्कशीट में आप देखेंगे आपको आंसर्स, आपको हिंट्स, आपको गाइडेंस, आपको क्लूज मिल जाएंगे। ऐसी कोई भी प्रैक्टिस शीट यहाँ आपको नहीं दिखने वाली है जो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो या आपको समझ ना आए। हर चीज़ क्लियर कट होगी, आपने यहाँ से डाउनलोड करना है, सेव करना है और आपको ईजिली यूज कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरी हम थीम को पिक कर लेते हैं। दूसरी थीम पे भी देखें, एक ही वर्कशीट खोल लेना आई गेस काफ़ी होगा, आपको समझ तो आ ही रहा है इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसी तरह से बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू गाइड करना, समझाना, पढ़ाना, लिखना सिखाना, 3 लाइनर्स प्रैक्टिस करना, 2 लाइनर्स प्रैक्टिस करना, स्काई वर्ड्स क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं, रूट लेटर्स क्या होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आप आराम से बैठकर इस समर वेकेशन में बच्चों को टीच कर सकते हैं। ये हमने बात की है स्पेलिंग्स के हवाले से, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको यहाँ मिल जाएंगी। इसी तरह से आप बच्चों की स्पेलिंग्स को भी टारगेट कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स, स्पेशली मेरे फादर का मुझे याद है, उनको बहुत शौक था कि उनके बच्चे कर्सिव राइटिंग में जो है बहुत अच्छे होने चाहिए, बट अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सिखाई हुई जो ट्रेनिंग थी हमें, उससे हमें बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ अपनी लाइफ में। लेकिन यही सब चीज़ें आप भी अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। करना सिर्फ इतना है, गूगल पे सर्च करना है, प्रिंट आउट निकाल के बच्चों को देना है, बच्चे कर लेंगे, आपने इसको सेव कर लेना है, चेक कर लेना है। हेल्दी एक्टिविटी है और ये हर ग्रेड लेवल पे आपको आ रही है। देखिए, अल्फाबेट्स लिखना सीखना है, लेटर्स लिखना सीखना है, उनको ज्वाइन करना सीखना है, उनका वर्ड बनाना सीखना है, उनको सेंटेंस बनाना सीखना है, फिर उनको पैराग्राफ्स और पैसेजेस लिखना सीखना है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं हम साइंस पर। साइंस को स्टार्ट करते हैं केजी के लेवल से, जो कि यूजुअली स्कूल्स में बिल्कुल अवॉइड किया जाता है। इस टाइम में इस ग्रेड लेवल पे बच्चों को, बेचारों को साइंस का कुछ पता नहीं होता है। इवन सबसे छोटी चीज़ जो वो पेरेंट्स के साथ इतना टफ रखते हैं वो होती है उनकी एनर्जी, है ना, उनकी वो पावर्स जिससे वो हर वक्त पुश पुल घर में करते रहते हैं। तो आपने क्या करना है, उन्हें सिर्फ ये विकैबुलरी सिखानी है कि व्हाट इज पुश एंड व्हाट इज पुल। मेजॉरिटी हमारे साथ ये कंफ्यूजन बड़ी होती है कि हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम कहीं जाते हैं, हमें पुश और पुल का एक हैंड आउट दिखता है, हमें होता है कि पुश लिखा है तो करना क्या है और पुल लिखा है तो करना क्या है। ये बहुत एक अच्छा मजे का फनी चीज होती है। तो आप अपने बच्चों को इस चीज से बताइए प्लीज। उनके ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाने चाहिए बाय द ग्रेड 1 तक आते आते बच्चे को पुश एंड पुल इन दोनों फोर्सेस के बारे में पता होना ही चाहिए। यहाँ पे पिक्टोरियल्स में आपके बच्चों को दिख जाएगा, इनकेस आपको अगेन कंफ्यूजन है आंसर्स भी साथ में मिल जाएंगे। ये देखें, मतलब ये मुझे बहुत मजा आता है इन वर्कशीट को यूज करने में, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि मेरे तमाम सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, तो साइंस के आपने कोई भी टॉपिक यहाँ से पिक कर लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्पेशली रीडिंग के हवाले से। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम यही आता है, यहाँ पर आप देखेंगे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा बोल तो फिर भी लेता है, लेकिन हम कुछ रीड करने को बोलते हैं तो उसे समझ ही नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है, और स्पेशली सेंटेंसेस तो वो बिल्कुल नहीं समझ पाता है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज देखेंगे तो हर ग्रेड के अकॉर्डिंग आपको अलग मटेरियल, अलग कंटेंट मिलेगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था, हम ग्रेड्स को बहुत कंसीडर करते हैं, और कोई भी लेवल बच्चे ने कहीं मिस किया होता है ना, तो वो एक्चुअली में बहुत छोटी बात नहीं होती है, वो बच्चे को फिर आगे इन फ्यूचर प्रॉब्लम में डालता है। तो आपने यहाँ पे सी चीजें समझनी है। तो यहाँ पे हम अगेन ग्रेड 1 केजी से ही हम कर लेते हैं, ग्रेड 1 थोड़ा सा छोड़ते हैं। तो केजी के लिए देखें, अब केजी का बच्चा क्या ये सब कुछ पढ़ सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि हमारे स्कूल्स में अभी इतनी जो है स्किलफुलनेस आई है बच्चों के अंदर कि वो इतने पैराग्राफ्स को पढ़ सकें। तो हमें ये डेवलप करना होगा अपने बच्चों में। अब हम कैसे डेवलप करेंगे? हम उनको पहले लेटर्स सिखाएं, फिर उनको वर्ड्स बनाना सिखाएं, फिर उनको जो है उन वर्ड्स को कंबाइन करके सेंटेंस सिखाएं, और इस तरह से हमें वन ऑन वन करके बच्चों को सिखाना होगा। इसकी रिसोर्सेज भी आपको इजीली यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है, बच्चे को देना है, बच्चा रीड करेगा, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज करेगा, और उन एक्टिविटीज से उसे बहुत सारी कॉन्सेप्ट उसके क्लियर होंगे। बहुत चीज़ों से यहाँ से समझ में आने वाली है। तो हमने क्या भी बात कर ली है, साइंस की बात हो गई, स्पेलिंग की बात, विकेबलरी की बात, रीडिंग की बात, मैथ्स में भी एग्जैक्टली वही चीज़ है। आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ग्रेड वाइज सर्च करना है। यहाँ पे आप हर ग्रेड को देख रहे हैं, सब टॉपिक्स के हवाले से कितनी वेरिएशन यहाँ पे दिख रही है आपको, है ना? यहाँ बहुत वेरिएशन है। तो आपने जो भी टॉपिक आपके बच्चों के स्कूल में चल रहा है उसमें से आप यहाँ पे कोई भी पिक कर लीजिए। मेंटल मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ ले रहे हैं, आपके पास मल्टीपल एक्टिविटीज यहाँ पे मौजूद हैं, मल्टीपल वर्कशीट यहाँ मौजूद हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल में क्या होता है, बच्चे को ना काफी हद तक लकीर का फकीर बनाने का कॉन्सेप्ट है। फिर ट्यूटर्स भी आके यही करते हैं बेचारे कि वो सिर्फ उनको जो स्कूल का काम है उसके होमवर्क कराने के लिए आप लोग हायर करते हैं, तो वो भी फिर जो कॉपी में लिखा है वही पढ़ाते रहते हैं, वो भी इसमें वेरिएशन नहीं करते हैं। बट अब माशाल्लाह से टाइम चेंज हो रहा है, ट्यूटर्स में भी अवेयरनेस आ रही है, और जिनमें नहीं है तो वहाँ पेरेंट में अवेयरनेस तो लाजमी है फिर। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट को आप बार बार प्रैक्टिस के लिए देते रहें। बच्चा जब जब फ्री आपको नजर आता है, आपको लग रहा है कि हाँ अब ये कुछ काम नहीं करना है, कोई प्रेशर नहीं है, कुछ एक्टिविटी नहीं, बाकी ये सब इंजॉयमेंट हो चुका है, तब आपने कोई भी अपना हैंड आउट प्रिंट आउट निकाल के बच्चे को उठाकर पकड़ाना है और बोलना है चले भाई करें। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
जो कॉन्सेप्ट स्कूल में बच्चे ने नहीं पढ़े हैं, आपको यहाँ आराम से समझ में आएगा कि उस बच्चे को वो कॉन्सेप्ट अभी तक आ जाने चाहिए थे या नहीं। फॉर एग्जाम्पल 4th ग्रेड का आपका बच्चा है, तो उसको लेंथ की कैलकुलेशन आनी चाहिए, उसे वेट की कैलकुलेशन आनी चाहिए, आई मीन मेजरमेंट आनी चाहिए, उसे कैपेसिटीज का पता होना चाहिए, टेम्परेचर की मेजरमेंट का उसको पता होना चाहिए। तो ये स्कूल्स में बहुत बराह नाम पढ़ाई जाते हैं ये चीजें। और यहाँ तक कि मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं मैथ की टीचर हूँ भी नहीं, मतलब सीरियसली मुझे मैथ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब मैं खुद बच्चों को प्राइमरी ग्रेड की ट्यूशन लेके पढ़ाती हूँ, जब मैं ये पढ़ाती हूँ मुझे इतना मजा आ रहा होता है कि मैं सोच रही हूँ कि काश हमें भी जो है ना कभी किसी ने इस तरह से पढ़ाया होता तो हम भी एंजॉय करने वाले होते। मतलब बहुत ही मजे की इंटरेक्टिव एक्टिविटीज हैं यहाँ पर। अभी तक मैथ इंग्लिश ये सब हो चुका है, बाकी की चीज़ों को आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इट्स रियली इजी टू अंडरस्टैंड। सिर्फ आपने गूगल पे सर्च करना है, गूगल पे सर्च करते ही आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो, आपके बच्चे की जो भी रिक्वायरमेंट हो, आपको उसके अकॉर्डिंगली सर्च करना है, इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, उसको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट करना है और बच्चों को हाथ में पकड़ा देना है। कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। इन केस फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम होती है, तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, ड्रॉप द कमेंट इनटू द कमेंट बॉक्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। जज़ाकल्लाह खैर।